नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे का जो आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड, वो कैसा होता है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, दिखने में कैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के सारे अपडेट्स, लेटेस्ट जो जानकारी होती है आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे गले में आप ये देख रहे हैं, ये रेलवे का आईडी कार्ड यहाँ पर है। अब देखिए, जब आप रेलवे में भर्ती होते हो तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, और तो रेलवे क्या करती है, बहुत सारे प्रूफ्स आपको देती है। उनमें से सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका आईडी कार्ड होता है। आईडी कार्ड को कई बार बनने में थोड़ा डिले भी हो जाता है। अब मेरी जो ज्वाइनिंग है उसको 4 महीने हुए हैं, यानी कि अप्रैल में ज्वाइनिंग हुई थी, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, और अब मेरा आईडी कार्ड है यहाँ पर बन चुका है और मेरे पास आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे जो साथी थे 2018 में जो शुरुआत में ज्वाइन हुए थे, उनको एक साल का वेट करना पड़ा। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें जल्दी मिल गया। एक डेढ़ साल इंतज़ार किया है तब जाके उनको मिला, लेकिन हमें तो जल्दी मिल गया। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आईडी कार्ड है, इसमें बेसिकली आपको जो आईडी कार्ड मिलता है ना, वो सिर्फ ऐसा ही मिलता है, ये अंदर से। ये अलग से लेना पड़ता है। जो आपको ये रिबन है एक्चुअल में, आपको जिसमें ये लिखा होता है भारतीय रेल, ये दोस्तों आपको अलग से लेना पड़ता है। इसमें इंडियन रेलवे लिख रखा है या भारतीय रेल लिख रखा है, ये आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। ठीक है, ये इसके साथ नहीं मिलता है। तो फिलहाल मैं इसके अंदर इसको डाल रखा है, इसके अंदर से इसको बाहर निकालता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स यहां पर होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहां पर इसको अलग कर लिया है। ये कुछ इस प्रकार का रिबन आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। ये आपको रेलवे के हेडक्वार्टर पे या डीआरएम ऑफिस से मिल जाएगा इजीली। 50 रुपये के आसपास की कॉस्ट होती है। मेरे को ये 50 रुपये पड़ा है। और ये जो आपका आईडी कार्ड होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का आईडी कार्ड होता है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। और पीछे को भी यहाँ पर जो आपका एड्रेस जो होता है वो यहाँ पर मेंशन होता है ना। तो ये पीछे से कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से, वह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस प्रकार का जैसे अपना आधार कार्ड होता है ना, वैसा ही अपना क्या होता है, ये होता है आधार कार्ड जैसा ही, है ना, ऐसा होता है। अब चलिए मैं आपको फुल स्क्रीन में यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फ्रंट साइड है जो आईडी कार्ड होता है उसका। तो फ्रंट साइड में देखिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी होती है। ऊपर यहाँ पर लिखा होता है भारतीय रेल, यानी कि इंडियन रेलवे, यहाँ पर आप देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए जो जोनल रेलवे उसका नाम लिखा गया है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। और इसके बाद लिखा होता है डिवीजन कौन सा है, तो यहाँ पर लिखा है डिवीजन ऑफिस अजमेर, है ना। इसके बाद में जो कार्ड नंबर होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है। इसके बाद यहाँ पर नाम होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीआरएम, इसके बाद में AII यानी कि अजमेर है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। देखो इससे क्या क्या पता लगा सकते हैं। देखो डीआरएम कौन सा है, वो आप AII यानी कि अजमेर है। इसके बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा होता है तो इंजीनियरिंग है। इसके अलावा यहाँ पर SSC ऑफिस लिखा होता है जो आप रानी है। इसके अलावा उसमें भी कौन सा मतलब कौन सा वर्ग है, तो यहाँ पर PWI है, PW है ना, यानी कि रेल पथ जो है वो आपका होता है PW, तो वो है। इसके बाद नाम लिखा गया है। इसके बाद पद नाम जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है TM4। इसके बाद डिपार्टमेंट लिखा होता है, यहाँ पर PF नंबर, NPS नंबर होते हैं। जो जारी करता है सीनियर DPO, उसके साइन यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर होता है, यहाँ पर फोटो होती है, और यहाँ पर साइन होते हैं, है ना, जो हम देते हैं, साइन अपलोड करते हैं, और जो फोटो देते हैं वो यहाँ पर आती है। इसके बाद अगर हम बैक साइड में देखें तो बैक साइड में देखो क्या क्या दिखता है। ऊपर पर उसकी इश्यू डेट है, यहाँ पर मेंशन होती है। ब्लड ग्रुप अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड में दिया गया है तो वो यहाँ पर आ जाता है। फादर का नेम आ जाता है, यहाँ पर एड्रेस आ जाता है। तो एड्रेस को कुछ जो यहाँ पर सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने यहाँ पर छुपा दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी गई है, और यहाँ पर डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखी हुई होती है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखे होते हैं। और आईडी मार्क्स में क्या होते हैं, मेरी जो पहचान होती है वो यहाँ पर है। तो एक कट मार्क्स ऑन लेफ्ट हैंड ये लिखा गया है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 2 बार यहाँ पर लिखे गए हैं, वो है। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यह परिचय पत्र सर्वदा अस्थारणीय है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, वो जा रहा है तो आपने उसको गले में लटका के दे दिया और बोल दिया ट्रेन में कि मैं रेलवे में हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर बोला गया है, जिस व्यक्ति को यह पत्र जारी किया जाता है
वह इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब कि यह है कि अगर ये खो गया, इसका अनधिकृत उपयोग हुआ, तो वह इस खुद की जिम्मेदारी होगी, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर लिखा गया है कि इस परिचय पत्र की वैधता अवधि की समाप्ति, पदनाम, संस्था में परिवर्तन की सेवा मुक्ति अथवा ऐसे कारण जिनके कारण कार्ड धारक जो होता है उसकी पात्रता समाप्त होती है की स्थिति में यह परिचय पत्र तत्काल संबंधित शाखा अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक यानी कि DRM में जमा करें। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब ये एक्सपायर हो जाए, जैसे इसमें जो वैलिडिटी दी गई है एक्सपायर हो जाए, या इस कोई दूसरे संस्थान में वो सेवा देने के लिए जाए, मान लीजिए रेलवे से वो किसी दूसरे से चला जाए, है ना, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसका भर्ती हो जाए, है ना, तो वो अगर इस्तीफा देकर चला जाए उस स्थिति में। इसके अलावा और कई कारण हैं जिनसे उनकी पात्रता यानी कि जो एलिजिबिलिटी और रेली में खत्म हो जाती है, तो फिर आपको इस जो ID कार्ड है उसको DRM जो है या संबंध जो भी शाखा अधिकारी है ना, जो SSC ऑफिस है या ADN ऑफिस है, उसमें इसको जमा कराना है। इसके अलावा बोला गया है कि इस परिचय पत्र का अगर गुम हो जाता है, चोरी हो जाती है, नष्ट हो जाता है, तो आपको निकटवर्ती थाने में रिपोर्ट करना है और अपने संबंधित जो भी अधिकारी हैं, मंडल DRM है ना, उसको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर दोस्तों जो ID कार्ड होता है रेलवे का, उसके अंदर मेंशन होती है। यहाँ पर बात करते हैं कि जो ID कार्ड होता है इसके बेसिकली फायदे क्या होते हैं। अब देखिए, पहले तो आपकी ये पहचान है, आइडेंटिटी कार्ड है वो आपकी पहचान है कि आप इंडियन रेलवे में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, आपकी पहचान है। इसके अलावा जैसे आप रेलवे में ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ये रिबन आपके गले में है, तो जो TC जो आएगा वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं। पहली बात तो वो कुछ पूछेगा नहीं कि आप कौन हो क्या हो, वो गले में इस रिबन को देखकर ही पहचान जाएगा कि वे इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय है। तो बेसिकली मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि जो TC होता है, TT होता है, वो आपसे पूछता नहीं है आपके बारे में। इसके अलावा आप किसी भी रेलवे को ऑफिस में जाते हो, तब भी अगर आपके पास है तो आपको मतलब ऑफिस में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है रेलवे के लिए। और तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। किसी प्रकार का आपका कोई सजेशन है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।